छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम करती थी, सभी की सेवा करती थी, परंतु कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होकर इस वर्ष की भी करवा चौथ का व्रत आया। तब अन्य बहुओं के मायके से उनके छोड़कर भाई भी करवा लेकर आया और छोटी के मायके में यदि कोई होता तो वह करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरी कोई भाई नहीं है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सम्मान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जिसे दिन चाहो आराम कर सकती हो, मन चाह खाओ, मन चाह रहो, मन चाह पहना। ये एक बात याद रखना, अपनी रखी नाद कभी मत खोलना, जो सामने रखी नाद है उसे कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जाती। एक दिन जब वह घर में कोई नहीं था तो उसके नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब कोई छोटी ने ससुराल आने की इच्छा की तो उसे धन धान्य रत्न आदि से देकर विदा करा और छोटी ने अपने घर ससुराल को आकर उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसे अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने की जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया ने प्यार कोई नहीं करता, इन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा ऐसा नहीं था। कोई भी बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि तुम्हें इतना प्यार करती है फिर भी उसे काटने के लिए ही तुम आए हो। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बदला नहीं लिया? माँ कहने लगा, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई ने वह छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। बहन के बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। व्रत कथा 4। प्राचीन